सबसे पहली बात तो भेदभाव देखा मैंने। पहले मैं 1992 में से जुड़ा हुआ था गायत्री परिवार से, तो मैं शांति कुंज हरिद्वार गया, तो वहाँ मतलब यानी कि मुँह देख के टीका कर रहे थे। कहने का मतलब जो जान पहचान के लोग थे तो और बढ़िया बढ़िया जो कमा करके दिया करते थे, पैसा जमा कराते थे, तो उनके लिए एसी और वो कमरे दिया करते थे, और अनजान आदमी के लिए गिड़गड़ाते थे और कहते थे हमारी ये परेशानी है, ऊपर हमें चढ़ाया नहीं जाता, हमको नीचे रूम दे दो, ये कर दो। लेकिन वो पाषाण बन जाते, जबकि गुरुजी का वाक्य था कि दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करो जो अपने लिए पसंद नहीं। लेकिन वहाँ ऐसे जानवर बने हुए बैठे, सबको देख चुका, कुल मिला करके घपलेबाजी सब जगह हो रही है और पैसा ऐंठने में लगे हुए। पहले जो लोग जानते थे वो परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ। वृंदावन में आश्रम रहा है मेरा, और उसके बाद में यानी कि कथा करता था मैं, काफ़ी साल हो गए करते करते, करीबन 16-17 साल की उम्र में कथा करने लगा हूँ। सबसे बड़ी बात तो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कारण सबसे पहली बात तो ये है कि सबको एक समान है यहाँ इनकी नज़रों में, और कोई जाति का भेदभाव नहीं है। और यहाँ कलेक्टर या गरीब हो अमीर हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम है, वैसे पहले तो लोग, अब तो लक्ष्मी नारायण दास पड़ गया है, और पड़ गया क्या, दास ही हो गया ये मान लीजिए आप। लेकिन पहले जो लोग जानते थे वो परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ। वृंदावन में आश्रम रहा है मेरा, और उसके बाद में यानी कि कथा करता था मैं, काफ़ी साल हो गए करते करते, करीबन 16-17 साल की उम्र में कथा करने लगा हूँ। ये सर, आप जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिए हुए हैं, तो आज आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं? जी, मैं करीबन यानी कि 29 यानी कि फरवरी को जुड़ा हूँ। अच्छा, तो सर आप कथावाचक थे, तो आज आपको ऐसा कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या मिला जो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के आज आप शिष्य बन गए? इस ज्ञान गंगा जो गीता ये संत रामपाल जी ने जो निकाली है, सबसे बड़ी बात तो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कारण सबसे पहली बात तो ये है कि सबको एक समान है यहाँ इनकी नज़रों में, और कोई जाति का भेदभाव नहीं है। और यहाँ कलेक्टर या गरीब हो अमीर हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है, और एक नज़र से और एक जैसा ही स्वागत होता है। ये नहीं कि उसके लिए अलग से कमरा रूम फिट कर दिया है इसी का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये भी देखा है इनके बारे में। और दूसरी बात ये है कि जो ज्ञान गंगा गीता जो थी ये मेरे सामने आई, क्योंकि मैं मंडावर जा रहा था मेहंदीपुर बालाजी के लिए, तो वहाँ कुछ भगत जगत हमें मिले, तो सभी ने हमारा स्वागत किया। तो वहाँ जैसे ही कुछ 2 संत आ रहे थे, वो भगत आ रहे थे संत रामपाल जी के, उन्होंने सत साहब बोला, तो हमने सत साहब जब सुना तो हम समझ गए कि ये तो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो ये मगजमारी मारेंगे, ये कहाँ से आ गए। लेकिन वो तो सेल्फ स्टार्ट, इनके शिष्य तो सेल्फ स्टार्ट है एकदम, फिर बोलना चालू कर दिया। फिर इन्होंने जानकारी करी, शांत गीता लेके आए थे, गीता प्रेस वाली गोरखपुर वाली, उस गीता के बारे में यानी कि बताया, ब्रज के बारे में यानी कि लिखा था आना, और संत रामपाल जी की जो पुस्तकों में और गीता में पढ़ा तो उसमें लिखा है जाना। तो हम बस वहीं हमारा दिमाग ठनक गया कि बताओ, हम तो चक्कर में पड़ रहे थे कि मात्र भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वेश्वर मान बैठे अपने आप में कि यही हैं, और फिर इसके ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर आदि शक्ति यानी दुर्गा निरंजन तक सीमित थे। इससे आगे तो और भी है। तो सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक से और भगवान कौन कौन है इसके बारे में क्या जाना? अभी कुल मिला के यही है कि कबीर जी जो हैं, ये हम पहले तो कवि समझते थे, और मतलब यानी कि बहुत तीव्र बुद्धि वाले, और मानते थे इसको, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो ऐसी वाणी बोलिए मन का पक होए और उनको शीतल करे आप शीतल होए, तो ऐसे शब्द हमने जब पढ़ते थे तो हम तो ये कवि समझते थे। हमें मालूम नहीं था कि ये परमात्मा ब्रह्मा
कम है, लेकिन हमको इस गीता ज्ञान और ये जो सत्संग सुने तो हमको झकझोर के रख दिया। हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, इतना ही कहते हैं कि जो आज ये मठाधीश जो बने हुए बैठे हैं, ये वास्तविक काल भगवान के चक्कर में पड़े हुए हैं, पैसा ऐंठने के में जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। अगर ये अपनी यानी कि दुर्गति होने से अगर बचाएं तो सिर्फ यही की ऑप्शन है कि संत रामपाल जी की शरण में आकर के ही ये बच सकते हैं। सर आपने ये पुस्तक पढ़ी या आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वर्तमान में गुरु, उनमें और जो धर्म गुरु है उनमें आपने क्या अंतर जाना? देखो, अंतर ये जाना कि सबसे पहली बात तो भेदभाव देखा मैंने। पहले मैं 1992 में से जुड़ा हुआ था मैं गायत्री परिवार से, तो मैं शांति कुंज हरिद्वार गया तो वहाँ मतलब यानी कि मुँह देख के टीका कर रहे थे। कहने का मतलब जो जान पहचान के लोग थे तो और बढ़िया बढ़िया जो कमा करके दिया करते थे, पैसा जमा कराते थे, तो उनके लिए एसी और वो कमरे दिया करते थे, और अनजान आदमी के लिए गिड़गिड़ाते थे और कहते थे हमारी ये परेशानी है, ऊपर हमें चढ़ाया नहीं जाता, हमको नीचे रूम दे दो, ये कर दो। लेकिन वो पाषाण बन जाते, जबकि गुरुजी का वाक्य था कि दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं करो जो अपने लिए पसंद नहीं। लेकिन वहाँ ऐसे जानवर बने हुए बैठे, सबको देख चुका। कुल मिला करके घपलेबाजी सब जगह हो रही है और पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। सीधी सीधी बात। एक चीज़ आपको आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी जानना होंगे, हम जानना चाहते हैं, दर्शकों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहाँ पे आप जो भक्ति कर रहे थे वो क्या भक्ति कर रहे थे शांति कुंज में? शांति कुंज में गुरुजी का जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र, जबकि शास्त्र में हमने पढ़ा है शास्त्रों में तो उसमें तो लिखा हुआ है भूर्भुवः स्वः तत्स्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो ओम लगाया गया है ये बाद में लगाया गया है, ओम नहीं, ओम नहीं है गायत्री मंत्र के अंदर, ये भी हमने देखा। और दूसरी बात ये है कि हमने तो ये देखा है कि बस और हम कुछ क्या जाने कि हमारी अंतरात्मा झकझोर दिया हमको, और कुल मिलाकर के गुरुजी की शरण में आ गए हमने, क्योंकि हमारा मोक्ष का और कोई मतलब यानी कि नहीं है संसार में बचा। सर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप व्यासपीठ से हैं, तो आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी का मंत्र लिया तो लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देव देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, क्या ये सही है या वास्तविक क्या है सर? मतलब यानी कि ये है कि देखो, हम जैसे अहुत पितरों की पूजा करेंगे तो हमें अहुत पितर में जाना पड़ेगा। हम यानी कि किसी भी उसमें जैसे यानी कि काय जो कि देवी देवता है, जैसे बाबू महाराज है या कोई भी है या अकेला देवी है, तो वहीं तक मतलब सीमित रह जाएंगे हम। कुल मिलाकर के ये है, और उसमें हमें जन्म लेना पड़ेगा, और रह गई अधूरी सेवा कुल मिलाकर के तो फिर आना पड़ेगा कुल मिलाकर के। तो मेरा कहने का भाव यही है कि मुख्य जो हमें सतलोक का मतलब होता है, कबीर दास जी सत साहिब जो सतलोक है